ईरान ने बोला है कि युआन में पेमेंट करो और अपने जहाज हार्मुज स्ट्रेट से निकाल लो। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अब जो अमेरिका ईरान युद्ध है वो लगभग 18वें दिन में पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में डॉलर एक्सेप्टेंस पूरे विश्व में है। उसी तरह से जो चाइनीज़ करेंसी है युआन, जिसे आरएमबी भी कहते हैं, उसे मान्यता दिलवाई जाए कि युआन गैम्बिट पॉलिसी को अगर आगे बढ़ाता है ईरान, जिससे चाइना को बहुत फ़ायदा होगा, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने बोला है कि युआन में पेमेंट करो और अपने जहाज हार्मुज स्ट्रेट से निकाल लो। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, युआन गैम्बिट पॉलिसी क्या है और आगे अब इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अब जो अमेरिका ईरान युद्ध है वो लगभग 18वें दिन में पहुंच चुका है। भीषण तबाही चल रही है, दोनों ओर से अभी भी बमबारी चल रही है, नए नए ठिकानों पे बमबारी चल रही है, एक दूसरे पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरे विश्व में जो 20% तेल निकलता था हार्मुज स्ट्रेट से, उसकी सप्लाई बाधित हो रही है। भारत में भी परेशानियाँ आना शुरू हुई, हालांकि भारत सरकार मैनेज कर रही है। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के बीच में ईरान ने बोला है कि अब जिस जहाज को हार्मुज स्ट्रेट से निकलना है वो युआन में अगर पेमेंट कर रहा है तो उसे वो वहाँ से निकलने देंगे। तो ऐसा ईरान क्यों कर रहा है, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले जो युआन गैम्बिट पॉलिसी या गैम्बिट युआन पॉलिसी है ये क्या है। तो बेसिकली क्या है कि बहुत लंबे समय से चाइना कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में डॉलर एक्सेप्टेंस पूरे विश्व में है, उसी तरह से जो चाइनीज़ करेंसी है युआन, जिसे आरएमबी भी कहते हैं, उसे मान्यता दिलवाई जाए और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में धीरे धीरे युआन की स्वीकार्यता को बढ़ाया जाए। और चूंकि देखिए, इस पूरे लंबे समय तक आपको पता है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका के बैन लगे थे और उनका तेल कोई भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन चाइना लगातार लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता रहा ईरान का। तो अब ईरान ने इस एहसान का बदला चुकाने के लिए और इस युआन गैम्बिट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक शर्त रख दी है कि जिस जहाज ने भी युआन में पेमेंट किया होगा पेट्रोलियम का, ऑयल वगैरह का, वो हार्मुज स्ट्रेट से गुजर सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। अब देखिए, इसमें एक बड़ी स्थिति विचित्र सी बनेगी कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी तेल खरीदा जाता है वो पेट्रो डॉलर से, पेट्रोलियम जो जितना भी खरीदारी पूरे विश्व में होती है उसका भुगतान डॉलर में ही होता है, इसलिए इसे पेट्रो डॉलर भी कई बार कह दिया जाता है। तो अब स्थिति जिस तरह से बन रही है उसमें निश्चित है अमेरिका इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा और दूसरे देशों के लिए भी एकदम से युआन पर शिफ्ट होना मुश्किल है। लेकिन इस तरह से जो ये युआन गैम्बिट पॉलिसी है, देखिए गैम्बिट का अर्थ होता है शतरंज की चाल या चाल चलना। तो अब जो चाइना है वो लगातार कोशिश कर रहा था लंबे समय से कि उसकी जो करेंसी है युआन, उसकी स्वीकार्यता बढ़े। तो देखिए, अब स्थिति जो बन रही है, जिस तरह से बन रही है, वो ईरान ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि हार्मुज स्ट्रेट बहुत बुरी तरह से उसने ब्लॉक और चौक करके रखा है। बहुत ही सीमित जहाज़ों को, जिसमें चाइना के जहाज़ हैं, भारत ने भी डिप्लोमेसी से बात करके अपने 1-2 जहाज़ वहाँ से निकाले हैं और जहाज़ों को निकालने पर बातचीत चल रही है। अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि अब वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, विशेष तौर पर नाटो देश से मदद मांग रहा है कि वो हार्मुज स्ट्रेट को खाली कराने के लिए, ईरान के चौक और ब्लॉक से हटवाने के लिए आएँ, सहयोग करें, अपनी नेवी भेजें। लेकिन कोई भी देश, चूँकि पिछले 1 साल में जिस तरह से ट्रंप ने व्यवहार किया है पूरी दुनिया के साथ अपने टैरिफ के मुद्दों को लेकर, अब कोई भी देश, विशेष तौर पे जो नाटो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इवन उनके बहुत ऑल वेदर सहयोगी जापान, कोरिया जैसे देश भी अब फिलहाल मदद करने की ना स्थिति में ना करना चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी और इसके अलावा इंग्लैंड तो लगभग मना ही कर चुके हैं कि वो सहयोग नहीं करेंगे। तो ये ट्रंप भी फंस चुके हैं। अब अगर देखिए इस पॉलिसी को कि युआन गैम्बिट पॉलिसी को अगर आगे बढ़ाता है ईरान,
जिससे चाइना को बहुत फ़ायदा होगा, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो प्रमुख रूप से देखिए, बहुत लंबे समय से मांग चल रही है पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की, यानी डॉलर का उपयोग कम करो, स्थानीय करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, आपसी लेन देन में भी इस करेंसी का इस्तेमाल करो। जैसा कि आपको पता है कि जब चाइना और रशिया व्यापार करते हैं तो वो भी युआन रूबल के में व्यापार करते हैं, वो डॉलर में नहीं करते। भारत ने भी जब रशिया से तेल खरीदा था तो वो रूबल रुपए में तेल खरीदारी हुई थी, डॉलर में नहीं हुई थी। तो इस तरह जो स्थिति बन रही है उसमें अमेरिका की जो लंबे समय से एक नाइटमेयर है, एक दुस्वप्न है कि कोई डॉलर डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। ब्रिक्स देशों ने भी ये डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, ब्रिक्स करेंसी लाने की बात की थी, तो ट्रंप ने धमकाया था कि हम कड़े प्रतिबंध लगा देंगे, तो फिर मुद्दा थोड़ा सा ठंडा हो गया। जो विश्व में स्विफ्ट यानी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें भी डॉलर का डोमिनेंस है। देखिए, अपने डॉलर डोमिनेंस के कारण ही जब अमेरिका प्रतिबंध लगाता है किसी देशों में तो वो प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन अगर डी डॉलराइजेशन होगा या मल्टी करेंसी सिस्टम पूरी दुनिया में आएगा तो निश्चित तौर पर अमेरिका को इससे परेशानी होगी। और अब दुनिया में चूंकि ये बात फिर उठा दी है ईरान ने, तो अमेरिका को अब दोहरा नुकसान होगा। यहाँ वो फंसा ही हुआ है, इसके बाद अगर डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उससे भी उसे नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां हैं अभी इस समय, ट्रम्प मदद मांगने के बाद भी उन्हें मदद नहीं मिल रही है, देश मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी अमेरिका के लिए ख़राब है। और अमेरिका भी अब महसूस करने लगा है कि उसकी जो ईरान पॉलिसी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई और एक तरह से वो यहाँ पर फंस गया आके। तो अब अगर हम घटनाक्रम को विस्तार से देखें तो अभी इस जो ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया है उससे भविष्य में तेल संकट आने की संभावना बनने लगी है, आर्थिक संकट आने की संभावना बनने लगी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, दुनिया में शेयर मार्केट गिर रहे हैं। तो अब स्थिति जिस तरह से बन गई है उसमें अमेरिका को इस स्थिति की गंभीरता समझते हुए युद्ध समाप्ति पर विचार करना चाहिए। विशेष तौर पर यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन, भारत जैसे देशों को साथ में आना चाहिए, इस समस्या को सुलझाने में मदद करना चाहिए। नहीं तो विश्व में और दुनिया में निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। धन्यवाद।